मैं हूं डॉक्टर अब्दुल रशीद, फार्मर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बहरिया टाउन नवाबशाह। ये मेरी उस वक्त की वीडियो है जब वो लोग बहरिया टाउन पेशावर लॉन्च कर रहे थे। तो मैंने अली रियाज को कहा था, नवाबशाह में तो आपने कुछ नहीं किया, अब क्या पेशावर में भी लूटमार करोगे? उनको यहाँ तक कहा था कि ये आसिफ अली जरदारी साहब का शहर है, उनके वोटर परेशान हैं और वो आपसे जो है कुछ कहे, इससे पहले कि वो आपको कुछ कहे आप उसका कुछ कर दें इन लोगों का। मैंने ये मलक साहब को भी कहा और अहमद अली रियाज को भी कहा। तो अहमद अली रियाज ने कहा, डॉक्टर साहब आप मजीद मत बोले, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो को हमने इतना कुछ दिया है और इतना कुछ हम उनके लिए कर रहे हैं जिसका आप तस्वर भी नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो के लिए तो हमने उसको बिलावल हाउस लाहौर भी बना कर दिया है और अरबों रुपए उनको देते रहते हैं और एक खास पायलट और हेलीकॉप्टर भी 24 घंटे जो है बिलावल के लिए जो है स्टैंड बाय खड़ा रहता है। आप उसकी फिक्र न करें और आसिफ जरदारी कुछ भी नहीं करेगा, हमारे खिलाफ वो एक लफ्ज भी नहीं बोल सकता। और दुबई के अंदर भी आसिफ जरदारी और उसकी फैमिली को हम लोग ही टेक केयर कर। आसिफ जरदारी को हमने कई प्लाजा मुफ्त में बनाकर मुख्तलिफ जगहों पर दिए हैं, इसलिए आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो हमारे खिलाफ एक लफ्ज भी बोलने की जरूरत नहीं करेंगे। तुम लोग आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जो है झूठ बोल रहे हो, इसमें कोई सदाकत नहीं। अब वही तुमसे हिसाब लेगा तुम्हारे झूठ का कि ये तुमने बकवास क्यों की है। मलक रियाज ने कभी भी आसिफ अली जरदारी के खिलाफ बात नहीं की। सिंध में सिर्फ आसिफ अली जरदारी की जात की वजह से हुआ, वरना तुम लोगों का सिंध में दाखिले का सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम आसिफ जरदारी के पांव धोकर पियो फिर भी उसका एहसान नहीं उतार सकते। बहरिया टाउन नवाबशाह का हिसाब तो जरूर लिया जाएगा। उसकी वीडियो के जरिए आसिफ जरदारी साहब से भी रिक्वेस्ट है कि उसके ही शहर के नवाबशाह के 750 फैमिलियों के साथ मिलियंस एंड मिलियंस रुपए खाकर ये लोग दुबई चले गए हैं और 215 से पैसे जमा करने शुरू किए और आज 2025 है, 10 साल गुजर चुके हैं। तुम लोगों ने एक कस्टमर को भी पोजीशन नहीं दी, 10 साल हो चुके हैं। न प्रोजेक्ट की हालत 215 से भी बुरी हो गई है, न गैस है, न बिजली है, न कोई तुम लोगों ने एनओसी लिया है, न सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से अप्रूव है। रिसेंटली आधे से ज्यादा एम्प्लॉइज को भी तुम लोगों ने निकाल दिया है। बाकी सब डरे हुए हैं कि हु इज द नेक्स्ट। प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर कोमा में चला गया है। उसको जिंदा करने के लिए मुसलसल ऑक्सीजन और एक बड़े डिफिब्रिलेटर की जरूरत है। वो आसिफ जरदारी तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि नवाबशाह को तुम लोगों ने, नवाबशाह के हजारों फैमिलियों को तुमने तबाह कर दिया है। तो अभी आसिफ जरदारी तक तो बात जरूर जाएगी और वही तुम लोगों से जो है साथ भी लेगा कि तुमने इतनी बड़ी जाति नवाबशाह के लोगों से किस तरह से की है। इन लोगों ने आप ही के शहर से तकरीबन 18,000 से ज्यादा फैमिलियों के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। मेरे पास सारे सबूत मौजूद है। आपकी आग में इन लोगों ने पूरे सिंध को बर्बाद कर दिया है। आज चाइना के लीडर पाकिस्तान और पाकिस्तान के लीडर चाइना चले जाए, फिर देखे अहमद अली रियाज और शाहिद कुरैशी जैसे करप्ट और मेन माफिया वाले लोगों का यहाँ क्या हशर होता है। ये लोग बड़े बड़े जजों के बेटों, बड़े बड़े फौजी अफसरान के बच्चों को लंदन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में उनके सारे अखराजात उठाने के साथ उनको बड़े बड़े खूबसूरत घर और कीमती गाड़ियां भी गिफ्ट करते हैं। मीडिया और पुलिस तो उनके दाएं बाएं जेब में पड़े रहते हैं। मुल्क का सदर, वजीर आजम उनके भारी नवाजिशों के नीचे दबे हुए होते हैं। इस तरह से फिर किसकी मजाल या जुर्रत होगी कि वो बहरिया टाउन के सामने बोल सके। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बहरिया टाउन ने करप्शन की दुनिया में एक बड़ा ताज अपने नाम जरूर कर लिया है, जो आज तक कोई और नहीं पहन सका।
ये पाकिस्तान की तारीख के वो बड़े मुजरिम हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर किसी भी अदारे को नहीं बख्शा और हर तरह के गिफ्ट जिसमें ज्वेलरी, गोल्ड और डायमंड के सेट, महंगी गाड़ियां, महंगी घड़ियां, प्लाट, आलीशान घर, पाकिस्तानी करेंसी के साथ ब्रिटिश पाउंड, डॉलर, दरम, सब कुछ हर अदारे पर इन्होंने नछावर किए। डिप्टी कमिश्नर पटवारी, एसएसपी, नेब का चेयरमैन बहरिया टाउन की सिफारिश से ही रखे जाते हैं और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदनसीबी और तबाही की तरफ रास्ता जाता है कि इन बड़े लुटेरों को, जिनको बर्तानिया ने 10 साल वीजा इस बुनियाद पर रद्द करके उनको बर्तानिया से मुल्क बदर कर दिया कि ये लोग यहाँ रहने के काबिल नहीं, ये उनके माशरे में भी करप्शन ले आएंगे, इसलिए अपने शहरियों के मुफाद के खातिर इन में बहरिया टाउन के जो है अहमद अली रियाज और मलक रियाज को यहाँ से बदर किया जाता है और उनकी फैमिली को भी साथ में। और हमारे मुल्क में ये सबसे बड़े अशराफिया कहलाते हैं। न सिर्फ नेशनल क्राइम एजेंसी बर्तानिया बल्कि वहां के बड़े हाई कोर्ट्स ने भी उनको करप्ट और माशरे के लिए बहुत ही खतरनाक और नासूर करार दिया और हम इन लोगों को अपना बादशाह बनाया हुआ है। कत्ल तक करने में ये लोग देर नहीं करते क्योंकि उनको लाइसेंस टू किल भी बहरिया टाउन को मिला हुआ है। BTK 2 का फ्रॉड अंदर 70 से ज्यादा कब्जे की जमीन है, लीज नहीं है और कहते हैं ये लीज है, 5% भी लीज नहीं है। कराची की ये जमीन ही नहीं है। एक और बड़ा फ्रॉड, ये कराची से 95 मील दूर है और 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन है। इसका फ्रंट का गेट और कुछ रोड्स की जमीन एक अमेरिकन सिटीजन जो पाकिस्तानी है उसकी जमीन है, जिसे मजबूर किया जा रहा है, जो 198 एकड़ की जमीन है और उस पर प्रेशर डालकर उसको मजबूर किया जा रहा है कि वो उनको बेचे। अली रियाज और शाहिद कुरैशी जो BTK 2 के करता धरता थे, उनको पता पड़ गया था कि ये प्रोजेक्ट अब किसी हालत में भी नहीं चलना, बेहतर है उसको वाइंड अप किया जाए और ये फैसला उन लोगों ने 3 माह पहले ही कर चुके थे। सीनियर GM लेन कर्नल अंजम 2 माह पहले जब नेब का बहरिया टाउन कराची में छापा पड़ा था तो उसके बाद वो भी रिजाइन देकर जा चुके हैं। कर्नल अंजम और GM प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमांडर जुल्फकार अली मेमन, इन्होंने भी BTK 2 में काफी काम किया था, परेशान थे। अली रियाज और शाहिद कुरैशी प्रोजेक्ट को खत्म करने का ऐलान कर चुके हैं। अब बाकी यहाँ जो थोड़ा बहुत स्टाफ और मशीनरी थी वो भी वहां से हटा दी गई है। अब BTK 2 को मुकम्मल तौर पर ताला लग चुका है और यहाँ जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, अल्लाह उनकी हिफाजत करे। और बहरिया टाउन की डिक्शनरी में रिफंड कुछ खुश नसीबों को ही मिलता है। वैसे भी इस प्रोजेक्ट में 70 से ज्यादा कब्जे थे। आगे आगे देखें होता है क्या। लेकिन अब 20 साल तक पाकिस्तान में बहरिया टाउन में कोई एंड यूजर प्लाट नहीं लेगा अगर उसके मालिकान में अली रियाज और शाहिद कुरैशी शामिल होंगे। फिलहाल BTK 2 की कहानी खत्म हो चुकी है। सेल किया, 15 लाख रुपए मुझे मिले, 5 लाख रुपए उसमें जो है मेरे मतलब उसमें मेरे 5 लाख रुपए का मुझे नुकसान आ चुका है। आपको क्या बताऊं वो कितना हो चुका है। खर्च को तो छोड़े, जो हमें तकलीफ अजियत आ चुकी है जब हम बहरिया कराची गए और वहां पर जो हमारे साथ उन्होंने सलूक किया तो वो हम आपको बता नहीं सकते। खुदाया अगर मलिक रियाज साहब खुद होते और 1 मिनट के लिए सोचे कि कनकोट कश्मीर से लेकर मैं कराची जिस टाइम दिसंबर में जो वहां पर पहुंची कराची में दिसंबर के महीने में सुबह के 4 बजे जब मैं बहरिया पहुंच गई तो वहां बहरिया के साथ जो होटल था उस पे जाकर हम उतरे और 2 घंटे हमने वहां पर आराम किया। नीचे इतना ठंडा
पूरा मार्बल था और ऊपर हमारे पास ओढ़ने के लिए कोई कंबल या कोई बिस्तरा नहीं था या रूम नहीं था हमारे पास। हमने एक छोटी सी चादर में अपना गुजारा किया और उसके बाद हम जब बहरिया में अंदर इंटर हुए तो वो तो आपको पता ही है कि उनका क्या बिहेवियर था, क्या सलूक था, वो हम आपको बता नहीं सकते कि हमारे आंखों में आंसू आ गए। और उसके बाद लोगों ने पूछा कि किससे बात करनी है, किससे, तो हमने बोला हमें कर्नल रियाज से बात करनी है और किसी से भी नहीं, क्योंकि वो कराची के हेड है। तो डॉक्टर साहब आप यकीन जाने जब कर्नल रियाज मेरे सामने आए तो मैंने उनको बोला भाई हमारे ये प्रॉब्लम है, हमारे इतनी इन्वेस्टमेंट आपके पास रहती है, हमें जो हमारी जमा पूंजी है, जो हमारे बच्चों का खून पसीने का कमाई हमने किया है वो प्लीज हमें वापस कर दे। तो हमने कर्नल रियाज को अपना दुपट्टा उतार कर उसके पाँव पे रखा, लेकिन कर्नल रियाज ने ऐसा काम किया वो हम आपको क्या बताएं। तो मैं वो Assalamu alaikum. My name is Ali. I am the son of Shazia Zulfikar. So when I see my mother's intention and my father's intention, if we have tensions or we are not, we have no enough mind to study our syllabuses. So they said there are 10 words in Beria Town Nawab Shah. So we have 5 lakh less is in other plots. So there are 3 lakhs. So when my mother came Karachi in December, in the month of December, so you think, so there is so many coldness in Karachi at that time. That was 4. When my mother enters in the very town Karachi, so there was a unique type of situation. What they says there was not my mother. I have respect of all equally, but this is the nonsense of Beria Town Karachi. There is Malik Riaz. So there is the very unusual person. They have they have enough money to buy all things. They have their properties, their bungalows, cars, but we have not. So please give us our 10 lakhs. रब नवाज की मौत हुई तो उसका जिम्मेवार अली रियाज और बहरिया टाउन होगा। रब नवाज ने कहा मेरा कसूर क्या है, मैंने 215 से 28 लाख रुपए बहरिया टाउन नवाबशाह में जमा कराए। मैं 3rd स्टेज कैंसर का मरीज हूँ। मेरे भाई ने मेरे इलाज के लिए अपनी दोनों दुकानें और गाड़ी बेच दी। अब उसके पास भी कुछ नहीं रहा। मलक रियाज रहम करे और मेरे पैसे मेरे भाई को दे दे। उसकी एक बड़ी फैमिली है, मेरी वजह से उसकी फैमिली भी तबाह और बर्बाद हो गई। अब तो हमारे ऊपर रहम करो मलक रियाज और हमारे पैसे वापस कर दो ताकि कुछ दिन मैं सुकून के साथ जिंदगी गुजार सकूं। दोस्तों, रब नवाज की जिंदगी बचाने के लिए आप लोगों की सपोर्ट और मदद की जरूरत है। कम से कम अगर कोई मदद नहीं तो उसके लिए दुआएं जरूर कीजिएगा।
چھوٹے لوگ انفرادات بیٹھے سکتا دیتے ہمارے پاس 28 لاکھ سے ہماری بہت بڑی دنیا تو جہاں سے آپ نے بھی ریکویسٹ کر دیا کہ میرے 28,25,000 جنسیت ملے گئے تاکہ میں اپنے بچوں کو دو کو مکان بنا سکوں. لیکن بڑی تکلیف میں آج کل کے مہنگائی میں یہ اتنے پیسے پھنسے پہلا کام آپ شاد میں نہیں پہ رہا. اللہ کا واسطہ ہے, خدا کا واسطہ ہے, ملک صاحب اللہ رسول کا واسطہ ہے, بچوں کا واسطہ ہے. ملک صاحب مجھے 28,25,000 فون کرا دیں. یہ اتنی بڑی رقم نہیں مگر میرے لیے بہت بڑی رقم ہے. تو کمرے میرے بند نہیں ہوں, میرے بچوں کے لیے چھت ہو جائے گی. میں دعا اللہ تعالیٰ آپ کو اور مہربانی کر کے مجھے اپنے 28 لاکھ فون کرا کے جو کرے گا تو بڑی مبارک شکریہ آپ کی. تھینک یو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیا حال ہے؟ خیریت سے آپ ٹھیک ہے؟ سر میں نے 2019 میں ایک فائل لی تھی نواب شاہ کی جس میں ٹوٹل جو ہے وہ 4,90,000 روپये میں جمع کروا چکا تھا. تو جب ہم نے سائٹ پہ وزٹ کیا 1 سال کے بعد, کچھ ٹائم کے بعد ہم نے جب وزٹ کیا تو وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی تھی, کوئی کام نہیں ہو رہا تھا. تو ہم پھر بھی پیسے جمع کروانا چاہ رہے تھے لیکن لوگوں نے مشورہ دیا کہ یہاں پہ کوئی کام نہیں ہو رہا, کوئی ریزیڈینشیل جو ہے وہ الاٹمنٹ نہیں ہوئی کسی کو, کوئی بندہ یہاں پہ نہیں آیا اور کسی کی طرف سے کوئی بھی جو ہے وہ کام کا جو ہے وہ کام نہیں ہو رہا. تو جس کی وجہ سے ہم نے ڈر کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے پیسے روک دیے, ہم نے جمع نہیں کروائے. اب اس بات کو سر تقریباً 6 سال ہو گئے, 2026 آنے والا, تقریباً 7 سال ہو جائیں گے. تو سر اب ہمارے 7 سال سے جو ہے وہ پیسے پھنسے ہوئے ہیں. 4,90,000 روپے کی اماؤنٹ ہے اور میں نے ریفنڈ بھی اپلائی کیا ہوا ہے جس سے اس پہ بھی کوئی کام نہیں ہوا. تو سر آپ کے جواب سے ہم نے فائل تو لے لی تھی, اب سر ہمارے پیسے پھنسے ہیں, آپ مہربانی کر کے سر ہمارا ریفنڈ کروا دیں, بڑی مہربانی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سائیں عبدالرشید صاحب آپ کو ریکویسٹ کرتے رہے ہیں کہ ہمارے کو یہ پیمنٹ دے دیں. آپ کو سے پہلے ہم نے جو یہ ٹوکن دیے پھر لوگوں نے کہا کہ آپ پیمنٹ تو ہم لے آئے لیکن لوگوں نے کہا بھائی کچھ دیکھے کچھ کام ہو. ہم نے کافی انتظار کیا, وہ جو 3 منتھ والی پیمنٹ تھی وہ ہم لے آئے تو پھر دیکھا تو کوئی بھی کام وہاں ہوا نہیں. ہمیں تو بہت خوشی ہو رہی تھی کہ ہمارے نواب شاہ میں یہ پیارا پروجیکٹ ہو رہا ہے. ہمیں بہت خوشی تھی کہ یہ پیارا پروجیکٹ ہمارے نواب شاہ میں ہو رہا ہے. لیکن سائیں بہت ہم مایوس ہوئے, کام ہو نہیں رہا تھا, بالکل کام نہیں ہو رہا تھا. ہم کیا کریں؟ آپ کے کہنے پر یہ پلاٹ ہم نے لیے, آپ کی باتوں پر ہم نے اعتماد کیا, پھر ہمارے کو یہ ٹھونس پہنچا. ہم غریب لوگ ہیں, ہم کوئی کاروبار کرتے لیکن یہ 2 ٹوکن آپ سے لیے اور جو ہم نے یہ خرچہ کیا, ہم بہت پریشانی اٹھائی. ابھی آپ مہربانی کریں ہمارے کو پروفٹ کے ساتھ ہمارے کو پیسہ دے دیں کیونکہ ہم کاروباری لوگ, ہم کاروبار کرتے نا. ہم نے یہ 3,90,000 کا ایک ٹوکن ہے, 3,90,000 دوسرا ٹوکن یہ ہم نے پیمنٹ کی. تو آپ مہربانی فرمائیں, ابھی ہمارے کو بہت تکلیف ہے, آپ ہمارے کو یہ پیمنٹ واپس کر دیجیے. ہم وائف ہوئے ہیں, اتنا عرصہ ہم نے انتظار کیا, انتظار کرنے کے بعد ہمیں مجبوراً یہ پیمنٹ لینی پڑتی ہے. ہمارا نقصان ہے پیمنٹ لینے میں, ہمارا فائدہ ہے پلاٹ رکھنے میں, لیکن وہ کام نہیں ہے. اب بہت عرصہ بھی ہو گیا ہے, ہم کاروباری لوگ ہیں. ابھی ہمارے کو آپ مہربانی فرمائے, ہمارے کو یہ ہماری پیمنٹ جلدی جتنا جلدی ہو سکے ہمارے کو یہ آپ پیمنٹ کر دیں. مہربانی صحیح, مہربانی فرمائے. ایمانداری سے اپنے آپ کو ان کے ساتھ مخلص کر کے ڈے نائٹ میں ڈیوٹیاں کر کے اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر
फिर भी पता नहीं क्यों अल्लाह ताला किस जुर्म की सजा, अल्लाह सजा भी गरीबों को देता है, पता नहीं उमरा को क्यों नहीं देता। अल्लाह दे तो इंसानों को पता लगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। गरीब किस तरह बस जिंदगी बसर करते हैं, बिजली का बिल ने मार दिया, पानी के बिल ने मार दिया है जनाब। जो कुछ अब मुल्क के हालात है, जो क्राइसिस है, डॉलर कहाँ पे उस टाइम में, मतलब डॉलर कितने का था आज कितने का, कुछ समझ ही नहीं आती कि बंदा क्या करे यार। बस जिंदगी गुजर रही है यार। बस डॉक्टर साहब आप अमेरिका चले गए, आपके कहने पे मतलब डॉक्टर साहब पैसे जमा करवाए कि भाई मैं इलाके का बंदा हूँ, आप पे एतबार किया मैंने कि आखिरी किस्तें जमा कराई। 3 थी या 4 थी, जितनी भी थी वल्लाह आलम, मुझे सही पता नहीं कि आप कब आए और कैसे गए, मुझे ये भी नहीं पता लगा। और किस्तें भी जमा हो गई, पता नहीं मेरे पास पैसा उस टाइम आया कहाँ से। बेटी की शादी भी की, बाकी बेटियां जो है उनकी भी करनी है, वो भी एक पहाड़ सर पे खड़ा है। जिंदगी पता नहीं कितनी है, लोगों को पता नहीं एक अजाब देखे पता नहीं क्या कोई मजा आता है इन लोगों को। भाई इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है आप लोगों ने, देना तो लोगों को तो नहीं देना तो दफा करो, जाओ यहाँ से टीन टूट उठाओ अपना, जाओ चले जाओ जाके बैरून मुल्क जाके गुजारा करो। तुम्हारा तो ठिकाना ही हुआ कि दफन ही इधर होना, आके मरो खपो यार। कोई यहाँ पे कोई पूछेगा भी नहीं इन लोगों के कौन था यहाँ पे। जो मतलब क्या कहूँ यार, मैं किस तरह रहूँ ना रहूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ समझ नहीं आ रही यार। क्या करना है इन लोगों ने, कोई मेरी समझ से तो बात आता है, करें भी या ना करें, लेकिन पैसा तो इनके पास आ ही क्या है लोगों का। गाइड करने वाला कोई नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, या इनकी अपनी अकल के ऊपर कोई बैठ गया जाके। छोटे बच्चे नहीं है माशाल्लाह, इन्होंने जीरो से काम स्टार्ट किया है। पता है क्या क्या काम, किस काम के लिए पहिए लगाने पड़ते और कहाँ कहाँ लगाने पड़ते। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अब्दुल रशीद, कैसे हैं आप? सर क्या हुआ हमारे बहरिया टाउन नवाबशाह की प्रोग्रेस का, क्योंकि मैं बहुत टाइम जो है वो बहरिया टाउन कराची भी गई हूँ इसी सिलसिले में, लेकिन हमें कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं दे रहा है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। आपको अच्छी तरह से पता है कि हमने जो है वो बहरिया टाउन नवाबशाह की इंस्टॉलमेंट्स रोक दी थी, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, कोई गाइड करने वाला नहीं था। लेकिन आपके आने के बाद और आपने हमें कन्विंस किया, तो आपके लिए कन्विंस करने के बाद हमने जो है ना उसकी रिमेनिंग पेमेंट जो है वो भी सबमिट करा दी। अब टोटल पेमेंट मेरी जो है ना वो सबमिट हो चुकी है, उसके बाद भी ना कोई पोजेशन का कुछ पता चल रहा है और ना ही हमें कोई उसके लिए जो है वो बताया जा रहा है, ना कोई यहाँ पे हमें कोई गाइड कर रहा है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप प्लीज़ जो है वो बात करें हायरत से। मैं कराची भी बहुत दफ़ा गई हूँ, वहाँ मलिक रियाज तो बहुत दूर हैं, लेकिन वहाँ कराची के जो हेड्स हैं वही हमें मिलने के लिए तैयार नहीं है, हमें कोई गाइड करने के लिए तैयार नहीं है। आखिर हम कहाँ जाएं? देखें डॉक्टर अब्दुल रशीद, आपके लिए या मलिक रियाज के लिए ये पैसे कुछ मायने नहीं रखते होंगे, लेकिन मेरे लिए ये मेरी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है जो मैंने वहाँ इन्वेस्ट कर दी है। ठीक है, यही पैसा अगर मैंने किसी और जगह इन्वेस्ट किया होता तो आज मुझे उससे 5 गुना ज्यादा जो है, क्योंकि आपको पता है महंगाई कितनी हो गई है, डॉलर की इन्फ्लेशन और ये सारी चीजों के रेट्स कितने बढ़ गए हैं, तो उस हिसाब से जो है वो मेरी प्रॉपर्टी अगर किसी और जगह होती तो 5 गुना तक बढ़ गई होती ना। एक तो जो इन्फ्लेशन हो रही है मुझे उसका बेनिफिट होता है, दूसरी बात ये कि जो है प्रॉपर्टी भी मेरी होती है। अब तो ना प्रॉपर्टी मेरी है, ना पैसा मेरा है, ना पता नहीं कहाँ है जो मेरी इन्वेस्टमेंट है, जमीन पे है, आसमान पे है, कहाँ है। आप प्लीज मेहरबानी करें हमारे ऊपर, और जो है इसका प्लीज आपकी अगर कोई बात होती है हायरत से और आप उन तक हमारी ये बात पहुंचा सकते हैं तो आप ये बात हमारी पहुंचाएं और उनको बताएं कि हम बहुत प्रॉब्लम में हैं। आप प्लीज हमें अगर पोजीशन नहीं मिल रही है तो मेरे लिए ये बेहतर है कि आप मेरी अमाउंट जो है ना वो मुझे वापस रिफंड करवा दें, लेकिन अलॉन्ग विद ये जो करंट करेंसी रेट है उस हिसाब से, क्योंकि यही पैसा मैंने कहीं और डाला होता तो वो 5 गुना बढ़ गया होता अब तक। तो 2016 से लेके मेरी ये सारी पेमेंट बाउंड है आप लोगों के पास, प्लीज इसके लिए आप कुछ करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब, क्या हाल है? सुना है आप अमेरिका चले गए हैं। डॉक्टर साहब हमारा क्या होगा? हमने तो जो 9 साल से
किस्तें दे रहे थे अपनी बरिया टाउन नवाबशाह में। तो जब वो इनिशियली काम सुस्त रफ्तारी से चल रहा था तो हमने थोड़ी किस्तें दे के फिर बंद कर दी थी। तो जब आपने बरिया टाउन नवाबशाह का चार्ज लिया तो आप जो है वो आए थे इंडिविजुअली, शायद दूसरों से मिले थे और मेरे पास भी आए थे ऑफिस में। आपने अश्योरेंस दी कि आप किस्तें कंटिन्यू करवाएं और इंशाल्लाह जो है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट जल्दी भी हो जाएगा और आपको जो है वो पोजीशन हैंड ओवर कर देंगे। तो आपके कहने पे हमने जो है वो रुकी हुई सारी किस्तें जमा करवा दी। अब तो कोई नो ड्यूज नहीं है हमारे पास, कंप्लीट हमने जो है वो पेमेंट कर दी है। तो डॉक्टर साहब अभी इतना अरसा हो गया है और आप से बीच में मिले भी थे, जब यहाँ थे आप तो कह रहे थे कि हो जाएगा, तो अभी अचानक पता चला है कि आप भी छोड़ के चले गए हैं। तो डॉक्टर साहब जो भी था ये सारा सिलसिला और किस्तों का और पेमेंट का वो आपके कहने पे, आपके एश्योरेंस पे हमने जो है वो करवाई थी और आप खुद नवाबशाह बेस्ड थे तो हमें यकीन था कि ये प्रोजेक्ट कामयाब हो जाएगा और टाइमली हमें पोजीशन मिलेगी। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है तो अभी तक कोई हमें पोजीशन भी नहीं मिल रही और कोई अपडेट भी नहीं है, कोई प्रोग्रेस भी नहीं है। तो डॉक्टर साहब आप मेहरबानी करवाएं, जो है आपने जिम्मा भी उठवाया था हमारा, तो मेहरबानी करके हमारे यहाँ तो हमें पोजीशन दिलवा दें, यहाँ जो है वो फिर रिफंड हमें करवा दें। और आपको पता है कि तब तो करेंसी पाकिस्तान की काफ़ी वैल्यूएबल थी, अभी तो डॉलर इतना महंगा हो गया है और इतनी डी वैल्यू हो गई है करेंसी। तो बराए मेहरबानी हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, मलक साहब से, कि हमें जो है वो रिफंड विथ जो है कंपनसेशन करवा दें। और आपको पता है मैं था और मेरी कलीग डॉक्टर नजमा थी, उसने भी बेचारी ने आपके कहने पे और मेरे कहने पे जो है वो भी उसने भी फुल पेमेंट करवा दी है। तो मेहरबानी करे, हमारे ये 2 केस हैं जिसमें मेरी पेमेंट तकरीबन 28 लाख प्लस है और डॉक्टर नजमा की 39 लाख प्लस है। तो मेहरबानी करके हमें रिफंड करवा दें, अगर नहीं करोगे तो हम फिर यहाँ दुआ देंगे आप लोगों को, आपको और मलक साहब को यहाँ फिर बददुआ दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप हमारा मसला हल करवाएंगे। मेहरबानी, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। रियाज मलिक भाई कैसे हैं? मैं आपके बहरिया टाउन नवाबशाह में मैंने एक प्लाट लिया था, मेरा प्लॉट नंबर है 101 और 125 स्क्वायर यार्ड का मैंने 30 लाख में वो प्लॉट लिया था बहरिया टाउन में। और मेरी लास्ट कितने 2018 में थी वो जो मैंने पेमेंट कर दी थी। उसके बाद से अभी तक मैं इसी चक्कर में हूँ कि किसी तरीके से मेरा प्लॉट की या तो हैंड ओवरिंग हो जाए या फिर इसके सिलसिले में मुझे मेरी रिफ़ंड की जाए मेरी पेमेंट। अभी मैं पिछले दिन उधर गई थी तो उन्होंने बोला कि आपका प्लॉट जो है ना 16 लाख का हो गया, यानी कि इसकी रेट गिर गए, इसलिए आपके उसमें कैटेगरी में आया है कि आपका वो जो प्लॉट की ना 14 लाख की रिफंडिंग होगी, बाकी 16 लाख का प्लॉट होगा। तो मेरे ख्याल में मुझे एक तो बहुत महंगा प्लॉट मिला है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ बराए मेहरबानी हमारा ख्याल करें, हम लोग गरीब हैं। इस तरह थोड़ी करते हैं कि आपका प्लॉट हमने 30 लाख में 125 स्क्वायर यार्ड लिया, उसके बाद उधर जाते हैं तो वो लोग कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते बहरिया टाउन नवाबशाह वाले। अब हम बताएं हम क्या करें? मेरे ख्याल में 2013 से लेके अभी 2025 आ गया है। अब अंदाज़ा लगा लें कि हम लोग कितने इस प्लॉट के सिलसिले में बहरिया टाउन में के प्लॉट के सिलसिले में कितने रुल रहे हैं। बराए मेहरबानी रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारा ये इशू सॉल्व किया जाए और अगर हमें मेहरबानी करके या तो रिफंडिंग की जाए हमारे पेमेंट की, या इस सिलसिले में कोई जो प्रोग्रेस हो वो हमें बताई जाए।
अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब, उम्मीद करता हूँ कि खैर से होंगे। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि बहरिया टाउन नवाबशाह सिंध के दिल में था। मेरा ताल्लुक बुनियादी तौर पे पुराने नवाबशाह यानी डिस्ट्रिक्ट नौशहर अफरोज से था, तो हमें बड़ी खुशी हुई थी और हमने खुशी खुशी आपके चेहरे को देखते हुए, बहरिया के नाम को देखते हुए हमने उसमें इन्वेस्टमेंट की। एक कमर्शियल और एक रेजिडेंशियल प्लाट लिया। पहली किस्त भरी, दूसरी किस्त भरी। जब तीसरी किस्त देने के लिए आए तो हमें पता पड़ा वहाँ तो काम ही नहीं हो रहा। तो जब काम नहीं हो रहा है तो हम पीछे हट गए और हमने देखा कि काम होगा तो हम किस्तें भी दे देंगे और हमें खुशी होगी कि हम वहाँ पे दुकानें भी खोलें, दुकानें भी बनाएं और खुशी से चीज़ों को एडॉप्ट भी करें। मगर अफसोस, सद अफसोस के बात करना पड़ती है कि वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, एक तीले का भी काम नहीं हुआ। बल्कि अभी तो हमें पता पड़ा है कि एनओसी भी नहीं है। और जब शाम काम नहीं किया गया, लोगों ने पूछा तो लोगों ने भी यही कहा कि यहाँ तो एनओसी नहीं है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमें कंपनसेशन के साथ पैसे रिटर्न किए जाए और अगर हमें 20 दिन में नहीं दिया गया तो हम इसको धोखाधड़ी भी समझेंगे, फ्रॉड भी समझेंगे और हम कानूनी चाराजोई करने की पूरी कोशिश करेंगे। हैदराबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को भी इन्वॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम कोई कानूनी चाराजोई करें जिसमें एफआईआर भी हो सकती है, जिसमें डायरेक्ट केस भी हो सकता है, जिसमें नैब को भी हो सकता है। तो हम नहीं चाहते कि आपके खिलाफ, बहरिया के खिलाफ कोई हम बात करें उसको गलत या नेगेटिव पहलू में ना लिया जाए। तो हाथ जोड़ के आपको अर्ज किया जाता है कि बराए मेहरबानी ये मैसेज हमारा बहरिया के मालकान तक पहुंचाए, आप भी सुन ले। हमें राइट होगा कि हम चीफ जस्टिस यूएई को भी लिखें, किंग ऑफ द यूएई को भी लिखें कि जो वहाँ पे काम चल रहा है उसको काम रोका जाए, क्योंकि यहाँ पे कई लोगों के साथ एक सॉर्ट ऑफ धोखाधड़ी कहो, रेप कहो, फ्रॉड कहो या कोई और नाम दे दो, ये किया गया है। और हमारे पास एक ही वसीला है, एक ही है कि कानूनी चाराजोई की जाए, अप्रोच किया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें पैसे वापस दिलाए जाएंगे कंपनसेशन के साथ और आप अपने कमिटमेंट्स को, आप बहरिया कंपनी कमिटमेंट्स को पूरा करेगी। मेहरबानी। मेरा नाम अब्दुल कादिर साहब है। मेरा NIC 42301074577757 है और आपका मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। आपको रिकॉर्ड में कई बार भेज चुका हूँ। मेहरबानी। बहरिया टाउन क्राइम फाइल्स एपिसोड 2 में वो सबूत सामने लाऊंगा जो बहरिया टाउन दुबई साउथ की बुनियादों को भी हिला देंगे और दुबई में उनके खिलाफ सख्त इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान नहीं बल्कि दुबई के हुक्मरान खुद करना शुरू कर देंगे। The other side before I couldn't even protect my sister. He's slapping her and punching her.
बहरिया टाउन में 2 दफा विजिट कर चुका हूँ। बहरिया टाउन पेशावर एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। अपनी फैमिली, अपने आप और दूसरों को इस फ्रॉड से बचाएं, वरना सारी जिंदगी का रोग लगा बैठोगे। या अल्लाह पाक खैर करे यार। पंहिंजे जान जी परवाह न कंदे सिंधी कौम कि हम खड़े किधर है, हमारी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, हमारे घरों का क्या होगा। जब हमसे 5 साल में इंस्टॉलमेंट लेगी, उस 5 साल की किस्तें जमा करवा चुके हैं, पता नहीं हमारी सरमायाकारी का क्या बनेगा। हमें बताया जाए हम कहां खड़े हैं। हुकूमत हमारी सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। स्टेट एजेंट्स और सरमायाकार भी एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए शाह फैसल जो कॉलोनियल दौर की लानत अभी तक हमारे ऊपर मौजूद है इस मुल्क पे, उन सब ने साजिश करके मिलकर उनकी जमीनों पर कब्जा किया। उसके खिलाफ 6 जून को सिंधी मजलूम अवाम बहरिया टाउन के सामने एहतजाज करने के लिए आए। वहां पर शरपसंद नासिर की तरफ से तोड़ फोड़ की गई। वो सारे का सारा जो मलबा है वो मजलूम सिंधी अवाम पर डाला गया और 1000 के करीब नामालूम अफराद कहकर उन पर मुकदमे दर्ज किए गए। सैकड़ों लोगों को नॉमिनेट किया गया और 26 के करीब मुख्तलिफ थानों में उनके ऊपर मुकदमात किए गए। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को अबडक्ट किया गया और चादर 4 दीवारी के तकद्दुस को पमाल किया गया। रातों को लोगों के घरों में रेड किया गया, लोगों को मजबूर किया गया कि वो अपनी जमीनें जो है वो मलक रियासत को दे दें। ये तमाम तर रियासत हम इसे रेंटियर स्टेट समझते हैं, जो पहले तो शायद जो आलमी साम्राज्य थे उनकी दलाली करती थी। रेंटियर स्टेट के तौर पे अमेरिका से पैसा ले लिया, सऊदीया से पैसा ले लिया। ये इस हद तक गिर चुकी है कि मलिक रियाज जो है ये पूरी की पूरी हमारी रियासत को यरगमाल बना के बैठा हुआ है। तमाम तरह इदारों को उसने खरीद लिया है और वो जो है सिंधी मजलूम सिंधी अवाम के ऊपर जुल्म डार है। तो उस सब के खिलाफ आज हम यहाँ पे खड़े हैं। हम ये सिंधी अपने मजलूम साथियों को पैगाम देना चाहते हैं कि आप तनहा नहीं है। पंजाब की जो तरक्की पसंद अवाम है वो आपके साथ खड़ी है, वो इस मुल्क की सालमियत के लिए आपके साथ खड़ी है, आपकी जमीनों के लिए आपके साथ खड़ी है। कहिड़े तरीक़े सां हिते लोकल माण्हुनि खे पंहिंजनि अजनि ते रहण नथी ॾिए। इन करे सिंध इंडिजिनस लाइट अलायंस अॼु हिन ॻोठ में उन खां पोइ असां वरी काठोड़ ऐं मुख़्तलिफ़ ॻोठनि में वेंदासीं ऐं असां त हीअ सिंध असांजी आहे ऐं कंहिं बि दाइरे खे बर्दाश्त न कंदासीं। अॼु असां हिते जेको गॾिया आहियूं ख़ासि करे पंहिंजो
कामरेड साईं जेको सो मुराद साहब सां जेको कुझु थियो आहे ऐं मुराद साहब खे कंदुसि गुज़ारिश कंदुसि अचे पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार करे। मुराद गबोर साहब फैज़ मोहम्मद जो पुटु साईं। सभिनि दोस्तनि यारनि खे पहिरियां गुज़ारिश करियां सभिनि जो थोराइतो वञा थो थोराइतो अञा हीअ 8 साल आहे जीअं भेड़िया टाउन आयो हिते मौजूदु थियो असां सां ज़्यादतियूं ज़ुल्म ज़मीन खसण जो ज़बरदस्ती बदमाशी 50 एकड़ असांजा सर्वी पक्का ज़मीन खसे जो पंहिंजे कब्ज़े में कई उन्हनि खे दीवार ॾेई हुते असांखे हलणु नथो छॾे असांजा खूह ॻोठ जो पाणी पीअण जो वो राति जो 2 बजे बिल्डोज़र विझी लेवल करे बंदि करे सॼो ख़तमु करे छॾियईं। हाणे इहे असांजा ॻोठ जेके आहिनि असां पाकिस्तान ठहिण खां अॻु में हिते वेठा आहियूं। नूर मोहम्मद नाले ते ॻोठ आहे असांजा पक्का ज़मीन आहिनि असांजा कागज़ बिल्कुलु रिकॉर्ड ते चढ़ियल आहे। जंहिं शख़्स खे ॾिसणो आहे भले वञी ॾिसी अचे। असां अब्बा ॾाॾनि खां वठी 8-10 ॾींहं खां वठी हाणे रस्ते ते अची हमिलो करे असांजो रस्तो बंदि था करनि ॻोठ ते हमिलो था करनि चवनि था त हाणे हितां निकिरी वञो पंहिंजो रिली कुल्हे ते निकिरियो। बाबा केॾां वञूं इंडिया वञूं असां हिंदुस्तान वञूं आख़िर पाकिस्तान जा आहियूं हिते ई रहंदासीं। चए थो न बाबा हाणे तव्हांजे सॼे सिंधड़ीअ खे ख़तरो आहे हाणे सभु सिंधड़ीअ वारा सिंध जा जेके आहे सभु निकिरी वञो बाबा इहो असां गुज़ारिश करियूं था। ऐं सुप्रीम कोर्ट खे हाई कोर्ट खे कुझु असां सां मदद करे असांजे सिंध खे बचाए सिंधियुनि खे बचाए साईं शुक्रिया। हिते गॾु थी इज़हार यकजहती जे तौर ते गॾु थिया आहियो त जीअं बैरिया जेको ताज़ो हूअं त 8 सालनि खां वठी बैरिया ते मुसलसल कार्रवाइयूं करे पियो असां उन ई ॾींहं खां वठी जंहिं ॾींहं खां वठी बैरिया ॻोठनि ते हलाऊं कयूं आहिनि असां हिननि ॻोठनि सां गॾु आहियूं इंडिजिनियस अलायंस जे सूरत में ऐं हिननि सां हर मुमकिन साथ ॾियण जी कोशिशि कई आहे। इहो काने जेको ताज़ो बैरिया पंहिंजे बाउंड्री खां ॿाहिरि निकिरी ॻोठनि ते हमला शुरू कया आहिनि असां उन ई पहिरीं ॾींहंनि खां वठी चयोसीं त जिते वालार थींदी आहे उन वालार जा असर रुॻो उन टुकड़े ते उन ज़मीन ते कोन थींदा आहिनि पर आस पास पोइ उन इलाइक़े सॼे पर उन जा तमामु ख़तरनाक नतीजा परे परे ताईं पवंदा आहिनि ऐं उन्हनि जा खोड़ सारा मिसाल पाण घणा दफ़ा गॾु थिया आहियूं इन्हनि ते बहस थियो आहे ॻाल्हियूं थियूं पंहिंजो ग़ुलाम सम्झी इन्हनि खे जेको सो नंढड़ कोई लावार सम्झी जहिड़े तरीक़े सां इन्हनि जी ज़मीननि खे तीनवाल कयो आहे ज़मीननि ते कब्ज़ा कया आहिनि क़ब्रस्ताननि ते कब्ज़ा कया आहिनि तारीख़ी माग मकाननि खे ढाहियो आहे अहिड़े तरीक़े सां बरबरियत साॻी तरीक़े सां इज़राइल कई हुई फ़लस्तीन जे सरज़मीन ते उनजो इहो मिसाल ॿियो बैरिया टाउन असां वटि ठहियो आहे। अॼु अल्हम्दुलिल्लाह असांजे माण्हुनि में उहो ख़ौफ़ जेको राव अनवार जे ज़रिए ते विहारियो वियो हो इंतिज़ामिया जे ज़रिए विहारियो हुयो उन ई में हाणे जेको आहे सो खोट पई आहे ताबूल या ॿिया जेके ॻोठनि उन्हनि ते जेको हमिलो थियो आहे उन्हनि जे एहतजाज उन्हनि जे मज़म्मत करण जे लाइ हिते थियो आहे जंहिं पाण शुरूआति करियूं था पोइ काठौड़ हलंदासीं काठौड़ में खोड़ सारा दोस्त उते गॾु थींदा रैली में शरीक थींदा पोइ जेके मुतासिर ॻोठनि उते पाण हली इहो उन सां वचन वरजाईंदासीं त हीअ ज़मीन असांजी आहे असां तव्हां सां गॾु आहियूं सिंध जा साञावंद माण्हू उन सां गॾु बुनियादी हक़ आहे माना ज़मीन उन्हनि जो घर उन्हनि जी छत उन्हनि जे बुनियादी हक़ ते उहे हाणे कब्ज़े करण लाइ लागू आहिनि। पोइ सिर्फ़ु बैरिया टाउन की नाजायज़ कब्जागिरियत के खिलाफ बैरून ममालिक में मुकीम सिंध के बेटों और बेटियों ने भी सदाए एहतजाज बुलंद कर दिया। लंदन और ह्यूस्टन में एहतजाजी मुजाहरे करके बैरिया टाउन को सिंध दुश्मन मंसूबा करार दिया गया। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस की जानिब से बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन के 10 डाउनिंग स्ट्रीट के इलाके में एहतजाजी मुजाहरा किया गया जिसमें मर्द और खवातीन ने शिरकत करके नारेबाजी की। और अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में मुकीम सिंधी कम्युनिटी की जानिब से भी बैरिया टाउन के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। बैरिया टाउन जो प्रोजेक्ट छा पर असां हिन ज़मीन जो सिंध जी ज़मीन जो 1 इंच बि तव्हांखे ॾियण लाइ तयार न आहियूं। 1 इंच बि असां पुर अमन धरणो हयो पियो वञे। सिंध एक्शन कमेटी जे ॾिनल सॾ ते बैरिया टाउन जी मुख्य गेट अॻियां धरणे में क़ौम परस्त सियासी समाजी तोड़े मज़हबी धुरियूं ऐं सिविल सोसाइटी जा अॻवान शिरकत कंदा। टिपरे टंडे बाग ऐं ॿियनि शहरनि मां काफ़िला धरणे में शिरकत लाइ रवाना थी चुका आहिनि। अॻवाननि जो चवणु आहे बैरिया टाउन जी वालार कंहिं बि सूरत में बर्दाश्त न कई वेंदी। हुननि चयो त सूबाई सरकार बैरिया टाउन खे अलाट कयल ज़मीनूं वापसि वठी सिंध जो हक़ अदा करणु घुर्जे। कमेटी जे ॾिनल सॾ ते बैरिया टाउन जी मुख्य गेट अॻियां धरणे में क़ौम परस्त सियासी समाजी तोड़े मज़हबी धुरियूं ऐं सिविल सोसाइटी जा अॻवान शिरकत कंदा। कल्चर जी ज़मीन खे ऐं ॻोठनि जे बस्तियुनि खे बचाए वञे। बैरिया गैर कानूनी मनसूबो आहे सिंध धरती ते वालार आहे सिंध जे ज़मीननि ते कब्ज़ो आहे
इन में को बि शक शुबे जी गुंजाइश कोन्हे त सिधी सही बदमाशी आहे। लोकल माण्हू सां तमामु घणो ज़ुल्म थी रहियो आहे, उनजे हर तरह जे हुकूक ते समाज जे काॾी ज़रबी लॻाई वेंदी आहे, उनखे हर तरह सां पोइ महरूम कयो वेंदो। हिते को रियासत कोन, को कानून कोन, ला कानून इतवार ते वारे हिन इलाइक़े में असीं सिंध खे कॾहिं फ़लस्तीन थियण न ॾींदासीं। असां चऊं था त इहे जेको नाहक आहे इहो बंदि थिए ऐं ही बरिया टाउन खे महदूद कयो वञे। लातादाद जेका सिंध जी हिनखे ज़मीन ॾिनी वई आहे हिन खां वापसि वरिती वञे। असीं सम्झूं था त इहो बिल्कुलु इहो गैर कानूनी आहे ऐं सिंध जी ज़मीनुनि खे वापसि थियणु खपे ऐं बहिरिया टाउन खे जेको आहे इहो स्टॉपेज हुजणु खपे। जी नाज़रीन, अॼु नसीराबाद में बहिरिया टाउन जे आड़ में सिंधी वसंतियूं ड्राइण ख़िलाफ़ु ऐं मलक रियाज़ जी दादागिरीअ ख़िलाफ़ु ऐं उनजे साथारियुनि ख़िलाफ़ु सिंध तरक़ी पसंद पार्टीअ सॾ ते एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो आहे। अचो खाइन मालूम करियूं त संदन मुतालबो कहिड़ो आहे। असीं मुतालबो था कयूं हिन गवर्नमेंट खां, सिंध गवर्नमेंट खां त हिन रियाज़ मलक खे जेको आहे फौरन गिरफ़्तार करे हिनखे सज़ा ॾिनी वञे। उन्हनि जा बिना जवाज़ घर ठाहे रहियो आहे, असां उन्हनि जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत कयूं था। जी नाज़रीन, तव्हां ॿुधो त पूरी सिंधी क़ौम वांगुरु हिननि मुज़ाहिरीन जो बि इहो ई मुतालबो आहे त बहिरिया टाउन जी आड़ में सिंधी वसंतियूं ड्राइण वारी साज़िश बंदि कई वञे, जेसि ताईं रियाज़ मलक जूं दादागिरियूं ऐं बदमाशियूं ख़त्म नथियूं थियनि। ये एहतजाज, ये सबसे बड़ा मुजाहरा कराची के सबसे यानी पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में हो रहा है और मुजाहरा हो रहा है बहरिया टाउन के ख़िलाफ़, बहरिया टाउन कराची के ख़िलाफ़, मलिक रियाज़ के ख़िलाफ़ और उनके गैर कानूनी कब्ज़ों के ख़िलाफ़। इस एहतजाज के बारे में आपको तफसील से बताते हैं, लेकिन इससे पहले आप के जहन में ये बात रहे कि कराची बहरिया टाउन एक गैर कानूनी वो तंजीम, वो स्कीम, वो सलकारा जा रहा है। सिक्योरिटी के जो इंतजाम किए गए हैं उन पर बात करें तो ढूंढने की कोशिश की थी, जिसकी मुकामी लोगों ने मज़ामत की और इस दौरान फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। ये वीडियो हम आपको पहले भी STN के तवस्सुत से दिखा चुके हैं और ये वीडियो आप अभी भी हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हुकूमत सिंध के अहकामात पर तहसीलदार अब्दुल हक चावर पटवारी, अनवर हुसैन पटवारी, हबीबुल्लाह बूत और SHO गडाब शहूर अहमद बंगश को मुअत्तल किया गया था। इस सारे मामले पर बहरिया टाउन की जानिब से गुज़िश्ता माह कहा गया था कि उन्होंने कोई भी गैर कानूनी इक़दाम नहीं उठाया। उनका दावा ये था कि कुछ ब्लैक मेलर्स ये मामला पैदा कर रहे हैं, जबकि बहरिया टाउन ने अपने करीबी गोटों में लोगों को रोज़गार के मौक़े फराहम किए हैं। ये वो तरीका होता है जो बहरिया टाउन और मलिक रियाज़, बहरिया टाउन के जो मालिक हैं, बेनिफिशरी हैं मलिक रियाज़, वो जहाँ पर भी लोगों की ज़मीनों पर कब्जे करते हैं, साथ ही आकर फोरम्स पे ये मौक़िफ़ देते हैं और मीडिया के सामने ये कहते नज़र आते हैं कि वो तो लोगों की बेहतरी के लिए ये सारा कर रहे हैं। आज कराची की तारीख में सबसे बड़ा एहतजाज कर पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में जो तमीराती कंपनी बहरिया टाउन है उसकी तरफ से मकामी गोटों को मस्मार करने के ख़िलाफ़ सिंध की कौम परस्त जमातों, सियासी जमातों, मजदूरों, किसान तंजीमों और मुतासरीन की जानिब से इसके ख़िलाफ़ और इसके गैर कानूनी कब्ज़े छिड़वाने के लिए एहतजाज किया गया।
Iron Man, Chief of Army Staff, General Syed Asim Munir, the man who dared what no one did in last 25 years. For over 25 years, Bahria town ruled like a kingdom above the law. They were protected by corrupt politicians, corrupt judges, and even past establishment leaders. They grabbed private lands, destroyed lives, and smuggled trillions of rupees to Dubai. They demolished entire villages, including ancient graveyards, centuries-old wells, schools, mosques, and homes of poor farmers. They used force, fear, and money to silence the truth. They believed no one could ever touch them. But then one man stood up, General Syed Asim Munir, the Iron Man, Chief of Army Staff of Pakistan. He is a very honest man and one of the biggest enemies of corruption. General Asim Munir practically showed that he is one of the biggest enemies of the corruption. General Asim Munir practically showed that he is one of the biggest enemies of the corruption. He once told a former Prime Minister of Pakistan, "I have a proof that your family is involved in corruption. You must stop it." But instead of stopping corruption, General Asim Munir was punished for speaking the truth. He made a historic decision. No more protection for Bahria town. Let justice begin. That one command changed everything. Investigations were launched. Victims began to speak. The empire of lies, Bahria town, started to collapse. And what did they do? Malak Riaz, Ali Riaz, and Shahid Qureshi fled the country. They are now hiding in Dubai. The game is over. Their escape is not just an act of fear. It is a proof that the game is over. And the credit, it goes to the current establishment and to the man who dared to do what no one did in last 25 years, General Syed Asim Munir. The people are watching, and this is just the beginning. अस्सलाम वालेकुम मलिक रियाज साहब, मोहम्मद नवाज़ बोल रहा हूँ, रब नवाज़ का भाई। आपसे पुरजोर रिक्वेस्ट अपील करता हूँ। मेरे भाई रब नवाज़ ने बहरा टाउन नवाबशाह में प्लॉट अप्लाई किया 250 गज का, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है BTNR LMN 10056। 28 लाख उसने पे किए। 2015 से 2018 तक ना प्लॉट है, ना डेवलपमेंट है, ना एनीथिंग एल्स है। अभी मेरा भाई कैंसर का पेशेंट हो चुका है, डायग्नाइज हो चुकी है उसको, 1 साल से वो अंडर ट्रीटमेंट है। डॉक्टर जब ने कराची में जो हमारे पास पैसे थे, जो हमारे पास गाड़ी थी, जो हमारे पास एक दो दुकान एक घर थी, हमने सारे सेल कर दिए और सारी चीज़ें हमने दे दी। हमारे पास कोई कोड़ी नहीं है। मेरी अपनी गाड़ी, मेरे अपना घर सेल करके अपने भाई के पीछे लगा दिया है। लिहाजा आई रिक्वेस्ट, उसकी इस वक्त कंडीशन बहुत ख़राब है, कैंसर 3-4 स्टेज का पेशेंट है, अंडर ट्रीटमेंट जाउद्दीन। जो उसने पैसे बहरा टाउन नवाबशाह में लगाए हैं, हमने उसके रिफंड के लिए नवाबशाह ऑफिस, कराची ऑफिस मल्टीपल टाइम हमने विजिट किया, कोई रिस्पांस नहीं, कोई फेवर नहीं देते। तो आई रिक्वेस्ट आपको बहरा टाउन में मैनेजमेंट को कि लिहाजा हमें वो पैसे रिफ़ंड किए जाएँ। 2015 से ब्लॉक हैं, 2000 आज हम 25 में खड़े हैं, 10 साल हो गए हैं। आज हम बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत परेशानी में हैं। जो हमारे पास था हमने सेल कर दिया है।
तो मेरा भाई इस वक्त बड़ी तकलीफ में, तो आई रिक्वेस्ट कि मुझे वो रिफ़ंड किए गए पैसे, भाई को रिफ़ंड किए गए 28 लाख, तो उसको आज के डॉलर के हिसाब से कंपेयर करके हमें कंपेंसेट किया जाए तो हम उसका फर्दर इलाज कराएं। तो वो ज़िंदगी और मौत के दरमियान है, अल्लाह ताला उसको सेहत दे, अल्लाह ताला उसको सेहत दे। आप खौफ खुदा से, अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से, नबियों के खौफ से डरें, हमें अपने पैसे वापस करें ताकि हम भाई का इलाज करें। हम भाई भी दरबदर हो चुका है, हम भी दरबदर हो चुके हैं, जो हमारे फाइनेंशियल लॉसेस हो चुके हैं, तो हम फर्दर इस कंडीशन में नहीं उसका ट्रीटमेंट कराएं। लिहाजा बहरा टाउन में जो हमारे पैसे हैं वो फिल फॉर रिफंड किए जाएँ। आई रिक्वेस्ट वंस अगेन बहरा टाउन मैनेजमेंट, मलिक रियाज साहब, काइमली ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, अखलाकी ग्राउंड्स, इसको आप हमें रिफंड के लिए कंसिडर करें और हमें पैसे वापस करें। और मैं इस वक्त क्योंकि आप लोग दुबई में हैं, तो मैं दुबई मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली हमारे पैसे वापस करें। थैंक यू, हमारी हेल्प आउट करें, मलिक साहब हमारी हेल्प आउट करें, अल्लाह ताला को खुश करे, अल्लाह ताला को खुश करे। थैंक यू।